यहाँ पे हम देखेंगे कि डाटा ब्रीच स्कैम्स हैं वो कैसे एग्जीक्यूट कर किए जाते हैं स्कैमर्स के द्वारा, और उसको कैसे वो जो डाटा ब्रीच है उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के स्कैम्स के में क्या है कि जो आपका डाटा है अ, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है कमिट फ्रॉड करने के लिए और जहाँ पैसे मांगने के लिए। और ये डाटा वो कैसे स्टोर करते हैं, उसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, उसका क्या मोडस ऑपरेंडा हो सकता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो स्कैमर है वो जो कंपनी का जो सिस्टम है उसमें वो हैक कर जाता है और उसका जो पर्सनल डाटा है उसको स्टील कर लेता है। और इसको हैकर जो है वो कई टाइप के वो क्या कर सकते हैं मेथड यूज़ कर सकता है सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए। जैसे ट्रोजन हो सेंड कर सकता है, जहाँ वो किसी मालवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश कर सकता है, या रैंसमवेयर या सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू भी वो आपका डाटा चोरी कर सकता है। तो बहुत सारे वो मेथड इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद जब उसने डाटा चोरी कर लिया है तो वो स्कैमर जो है वो आपको धमकी देता है कि वो आप जो डाटा है वो क्या कर देगा, पब्लिक को रिलीज़ कर लेगा जब तक उनको पेमेंट नहीं मिलती। तो ये जो थ्रेट है जनरली ईमेल के थ्रू जहाँ और जो कम्युनिकेशन चैनल हैं उसके थ्रू वो एग्जीक्यूट करते हैं। और फिर क्या है कि जो कंपनी या इंडिविजुअल है जो भी इस ब्रीच जो डाटा चोरी हुआ है उससे इफ़ेक्टेड है वो जनरली जो है स्कैमर को पे करते हैं ताकि उनका डाटा प्राइवेट रहे। और जो पेमेंट है वो ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी जहाँ अदर जो अनट्रेसेबल मेथड है उसके थ्रू वो मांगते हैं। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि जब आप पेमेंट कर देते हैं वो इंडिविजुअल या कंपनी, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो डाटा सेफ रहेगा। स्कैमर हो सकता है फिर भी वो डाटा को रिलीज़ कर दे जहाँ और मनी जो डिमांड करे। और जो जो स्टोलन डाटा है वो अभी भी क्या है उनके पास ये नहीं है कि वो जो स्कैमर उस डाटे को डिलीट कर देता है, हो सकता है उसको वो फर्दर स्कैम्स के लिए भी यूज़ करे। और ये जो ब्रीच है फर्दर क्या आइडेंटिटी थेफ्ट जो फाइनेंशियल लॉस या अदर कंसेंस भी अदर भी हानिकारक हो सकती है विक्टिम्स के लिए फर्दर कि उसको वो यूज़ करके कुछ और फर्दर टाइप के वो स्कैम परफॉर्म करे आपके ऊपर। तो इसमें कैसे वो डाटा चुराते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन है कि जैसे फिशिंग अटैक के थ्रू, इसके अंदर क्या है कि जो स्कैमर है वो ईमेल या मैसेज सेंड करता है किसी लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन बन के कि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी कंपनी है, उसकी तरह वो बन के वो इंडिविजुअल को ट्रिक करते हैं कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड या बैंक की तरह कि आप लॉगिन क्रेडेंशियल अपने प्रोवाइड करें या पर्सनल डाटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आप एक मेल रिसीव करते हो जो अपेरेंटली किससे आई है, आपके बैंक से आई है, जो क्लेम करती है कि आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है। और वो ईमेल आपको के साथ एक लिंक होता है जो आपको क्या ले जाएगी, किसी फेक वेबसाइट पे ले जाएगी जहाँ पे जो आपको कहा जाएगा कि अपना यूज़र नेम पासवर्ड और द पर्सनल डिटेल्स इंटर करिए। और ये फिर इंफॉर्मेशन स्कैमर बाद में और फ्रॉड वाली एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। या फिर सेकंड होता है मालवेयर इंजेक्शन। मालवेयर इंजेक्शन में क्या होता है कि मालवेयर में ट्रोजन हॉर्स आ जाता है, रैंसमवेयर आ जाता है, बहुत सारे ऐसे रेड टूल रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स आ जाते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि स्कैमर मालवेयर को यूज़ करके आपके कंपनी के नेटवर्क को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है और फिर उससे सेंसिटिव डाटा का एक्सेस हो जाता है, जैसे कस्टमर इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो प्रोप्राइटरी बिजनेस इन्फॉर्मेशन है ये उसके पास आ जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि एक एम्प्लॉय हो सकता है अनविलिंगली एक अटैचमेंट जो फिशिंग मेल भी आई है उसको डाउनलोड कर लेता है, और जैसे ही वो उस पर जो डाउनलोड है उस पर क्लिक करता है मालवेयर आपके कंपनी के नेटवर्क पे इंस्टॉल हो जाता है। और ये जो मालवेयर होता है वो जो स्कैमर्स को असेस दे देता है और रिमोट असेस दे देता है, और वो फिर क्या करते हैं उसको सेंसिटिव कस्टमर इंफॉर्मेशन है जो नेम्स, एड्रेसेस, पेमेंट डिटेल्स वगैरह है वो चोरी कर सकते हैं। फिर क्या हो सकता है कि रैंसमवेयर अटैक। इसके अंदर क्या है कि जो स्कैमर्स वो होते हैं वो कंपनी का डाटा इनक्रिप्ट कर देते हैं और वो आपसे फिर रैंसम मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं उसको अनलॉक करने के लिए। और ये इसमें कई बार इसमें भी वो डाटा चोरी हो जाता है, और अगर रैंसम नहीं पे करती तो वो लीक डाटा करने के आपको धमकी देते हैं। और जब आपका सिस्टम
रैनसमवेयर से इन्फेक्ट हो जाता है तो सारी फाइलें वो इनक्रिप्ट कर देता है। और जो स्कैमर्स होते हैं वो पेमेंट्स को जो है क्रिप्टो करेंसी में डिपेंड करते हैं डिक्रिप्ट करने के लिए। और जो अगर नहीं तो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिलीज़ करने की धमकी देते हैं अगर आप फिरौती नहीं पे करोगे, रैंसम नहीं पे करोगे। जहाँ ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है सोशल इंजीनियरिंग का। इसमें क्या कि स्कैमर मैनिपुलेट्स करते हैं इंडिविजुअल को जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ वैसे भी जो इंडिविजुअल है कॉन्फिडेंशियल डाटा या इंफॉर्मेशन यूजिंग सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। कैसे करते हैं, वो प्रटेंड करते हैं कि वो कोई समवन ट्रस्टवर्दी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सपोज एक कंपनी के हेल्प डेस्क पे एक फ़ोन आता है या कॉल आती है जो अपने आप को एक टॉप एग्जीक्यूटिव शो करता है कंपनी का, जो कहता है कि उसने जो असेस अपनी वो नहीं कर पा रहा है अकाउंट को, और बाई सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक वो कन्विंस करता है कि वही टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव है, और उसको हेल्प डेस्क को कहता है कि रीसेट कर दीजिए पासवर्ड और प्रोवाइड जो असेस है उसके जो सेंसिटिव डाटा से इनडायरेक्टली, तो वो हेल्प डेस्क वाला पर्सन क्या है इनडायरेक्टली असेस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये भी कई बार होता है, कई बार नहीं बहुत बार इस टाइप का सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। फिर हमारे पास सिक्वल इंजेक्शन है, या आजकल सब कुछ ऐप्स बन गया हर एक चीज़ के लिए। बट जब ऐप्स डिज़ाइन होती है तो वो ऐप्स तो डिज़ाइन करते हैं पर उसकी सिक्योरिटी का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा यूज्ड अटैक है सिक्वल इंजेक्शन अटैक, जिस जो डाटा चोरी करने के काम आता है। तो स्कैमर जो वनरेबिलिटी होती हैं वेबसाइट के डाटाबेस पे उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। किस तरह, जो मलेशियस एसक्यूएल क्वेरीज एग्जीक्यूट करके, जिससे उनको अनऑथराइज एक्सेस टू मिल जाता है जो स्टोर डाटा है उस पर। तो ये कैसे करते हैं कि जो स्कैमर है वो आइडेंटिफाई करता है कि जो ऑनलाइन रिटेलर है उसकी वेबसाइट पे ये वनरेबिलिटी है। उसके भी बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसको यूज़ करके आप पता लगा सकते हो कि इसमें कौन सी एप्लीकेशन वनरेबिलिटी टेस्टिंग टूल्स हैं, जिससे आपको पता लग जाता है कि ये वनरेबिलिटी है। तो उसमें से एक जो हैकिंग है सिक्वल इंजेक्शन जिसको बोल देते हैं, उसको यूज़ करके वो रिटेलर के डाटाबेस है, जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन है, नेम एड्रेसेस क्रेडिट कार्ड नंबर, उसकी इन्फॉर्मेशन वो चोरी कर सकते हैं। फिर इनसाइडर थ्रेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ या फॉर्मर एम्प्लॉयज़ है जिनके पास असेस है सेंसिटिव डाटा का, वो मिसयूज़ कर सकते हैं अपना जो असेस है उसको डाटा को स्टील करने या लीक करने में उसको वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक जो डिससेटिस्फाइड जो कंपनी से नाराज़ एम्प्लॉई है, अगर उसके पास वो सेंसिटिव कंज्यूमर इंफॉर्मेशन है तो वो क्या कर लेता है अपने पास डाउनलोड कर लेता है, उस डाटा को सेल कर देता है थर्ड पार्टी को, जिससे क्या है कि कंपनी का जो डाटा है ब्रीच हो जाता है। फिर मैन इन द मिडल अटैक है कि एक इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसको भी एक्सप्लॉइट कर देते हैं कि स्कैमर जो इंटरसेप्ट करते हैं और जो पोटेंशियली जो अल्टर कर देते हैं कम्युनिकेशन जो दो पार्टीज़ के बीच में है, सच एज यूज़र एंड वेबसाइट के बीच में स्टील इन्फॉर्मेशन करने के लिए। तो आप फॉर एग्जांपल कि आप पब्लिक वाईफाई पे कनेक्टेड हो किसी कैफ़े पे तो क्या हो सकता है कि स्कैमर वहाँ पे कोई क्या है आपके जो डाटा ट्रांसमिट है नेटवर्क के उसको क्या कर रहा हो, वो उसको इंटरसेप्ट कर रहा हो। जैसे कि आप ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन कर रहे हो, द स्कैमर जो फिर क्या है कि आपके क्रेडेंशियल कॉपी कर सकता है, कैप्चर कर लेता है और उसके बाद उसको यूज़ करता है। जैसे यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि हो सकता है जब आप लिंक भेज जाओ, जहाँ कई बार हो सकता है पॉपअप भी आ जाए, जब बैंक से मेल आ जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन से आ जाए, तो उसमें किस टाइप का मैसेज आएगा, इस टाइप का कि इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी नोटिस है कि हमने एक सिक्योरिटी ब्रीच आपके अकाउंट को इन्वॉल्व करके डिटेक्ट किया है और कि आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह वो पूछता है आपसे और आप भर देते हो। तो ये फिर आपके पास आ जाता है कि मैसेज की थैंक यू कि आपका अकाउंट सिक्योर हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो ये हम जो स्कैमर्स की स्क्रीन दिखा रहे हैं, जो भी आपने डाटा एंटर करोगे वो उनके पास जो डाटा आ जाएगा कि ये नाम है, ये ईमेल है, ये वाला है, जो भी पासवर्ड वगैरह भरा था। तो इस तरह से वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो इससे सेफ कैसा रहना है डाटा जो ब्रीच स्कैम है,
आपने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करने हैं, मिक्स आपने यूज़ करना है, लेटर नंबर स्पेशल करेक्टर्स का, इजीली गैसेबल पासवर्ड नहीं यूज़ करने हैं जैसे बर्थडे और अब नेम वगैरह से। टू फैक्टर अथेंटिकेशन को इनेबल करके रखिए, जहाँ पे टू फैक्टर अथेंटिकेशन की सपोर्ट अवेलेबल है। ये आपके जो है एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर देता है जी कि जब वेरिफिकेशन के लिए। और आप सिक्योर डिवाइस यूज़ करिए, मीन जहाँ पे एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम और जो एप्लीकेशन अपनी अपडेट रखिए, फायरवॉल वगैरह भी होनी चाहिए आपकी। और आप फिशिंग अटैक स्कैम से बच के रहना है कि जो मेल वगैरह मैसेज वगैरह आते हैं, कॉल्स आते हैं, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं उनको आप वो देनी नहीं है। आपने पहले अथेंटिसिटी चेक करनी है सोर्स की, लिंक को क्लिक करने से पहले, या कोई अगर कॉल आई है तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से पहले। और जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको अवॉइड करिए शेयरिंग करने, जो भी सेंसिटिव है ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब तक वो एब्सोल्यूट नेसेसरी नहीं है। और सब कुछ सोशल मीडिया वगैरह पे मत डालते रहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन अपनी वो भी बड़ी डेंजरस होती है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं वो। फिर क्या है कि जो अगर डाटा ब्रीच हो गए हैं उसको भी रिकॉग्नाइज करना है। तो अनसिलेक्टेड नोटिफिकेशन की आपके पास ईमेल या मैसेज आ गए हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि आपका डाटा कंप्रोमाइज़ हो गया है, और वो फिर आपको कहते हैं कि क्लिक करिए, जो लिंक जो प्रोवाइड किया है उस पर आप क्लिक करिए, तो फिर वहाँ से भी वो चोरी इन्फॉर्मेशन करते हैं। इनको इग्नोर करिए। और अर्जेंट और अलार्मिंग लैंग्वेज है, स्कैमर हमेशा क्या करते हैं कि सेंस ऑफ अर्जेंसी और आप में डर पैदा करते हैं कि आप इमीडिएटली एक्ट करिए, नहीं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर रिक्वेस्ट पेमेंट्स की आती हैं कि पेमेंट लेके हम फिक्स कर देंगे, जहाँ आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर कर देंगे, तो इसको भी आपने इग्नोर कर देना है। जहाँ संचेत हो जाना है कि कोई आपके साथ इस टाइप का स्कैम परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो स्टेप कब लेने हैं, स्टेप क्या लेने हैं कि जब आपको पता लग गया है कि डाटा ब्रीच हो चुका है तो आपने क्या है कि अगर नोटिफिकेशन आ गई है कि डाटा ब्रीच, तो आप उसकी अथेंटिसिटी चेक करिए कि कंपनी को डायरेक्ट कनेक्ट करिए ऑफिशियल एड्रेस से कि कुछ ऐसा आपकी कि जहाँ पे भी आपने डाटा सेव था, जहाँ वहाँ था, वहाँ कुछ ऐसा हुआ है। और आप अपने पासवर्ड्स को इमीडिएटली चेंज करने की जो भी अफेक्टेड पॉइंट अकाउंट्स है उसमें चेंज करिए। और बिल्कुल अलग टाइप के पासवर्ड रखिए, बिल्कुल जो पहले यूज़ किए हुए हैं बिल्कुल उस टाइप के नहीं रखने हैं। अपने अकाउंट्स को मॉनिटर करिए कि बैंक जो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स हैं कि कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही, और कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करिए। और आप आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन सर्विस यूज़ करिए कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह मॉनिटर करते हैं, कि अलर्ट कर देते हैं आपको अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है। अगर आपने फिर कैसे रिस्पॉन्ड करना है डाटा ब्रीच को, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए कि अगर लेजिटिमेट कंपनी आपको नोटिफाई कर दिया कि डाटा ब्रीच हो गया है तो उनकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करिए अपना अकाउंट सिक्योर करने के लिए। और फिर मॉनिटर करिए कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के लिए, और अकाउंट अलर्ट इनेबल करके रखिए जैसे अपने बैंक अकाउंट्स में, क्रेडिट कार्ड पे, ताकि आपको उसी वक्त ही मैसेज आ जाए जब भी कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह आपके जो अकाउंट्स में परफॉर्म हो रही है। और आप लीक इन्फॉर्मेशन को चेक करिए, जैसे कि वेबसाइट है कि आई हैव बीन पॉन्ड, कि चेक की आपकी ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो गए हैं, तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है। फिर आपने प्राइवेट मेल, इवन अगर यहाँ पे भी आपने सोच समझ के कोई भी जहाँ साइट जहाँ उसको सर्च करना, जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाते कि यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी नहीं होगी, तो उसका ध्यान रखना है। और प्रिवेंटिव मेजर आप क्या रख सकते हो, आप हमेशा अपने डाटा का जो इम्पोर्टेंट डाटा का है उसको हमेशा बैकअप रखिए एक्सटर्नल ड्राइव या क्लाउड सर्विस में, ताकि अगर डाटा लॉस हो जाता है तो उससे आप रिकवर कर सके। अपने आप को एजुकेट करिए कि किस टाइप के स्कैम्स आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं, और अपने फैमिलीज़ हैं जो फ्रेंड्स हैं उनको इन्फॉर्म करके रखिए ताकि वो भी सेफ़ रहे।
और क्या है कि जब भी आपने सेंसिटिव ट्रांजेक्शन्स वगैरह करनी है तो पब्लिक वाईफाई ना यूज़ करिए, आप सिक्योर प्राइवेट कनेक्शन वगैरह यूज़ करिए। और डाटा ब्रीच स्कैम हो जाता है तो उसको अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करिए। लोकल साइबर क्राइम अथॉरिटी है, जहाँ पे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, वहाँ पे भी आप जो आपके साथ स्कैम हुआ है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। इफ़ेक्टेड कंपनी को, जिस सपोज किसी कंपनी में आपका अकाउंट है तो वहाँ पे भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो, तो वो भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। और अगर कोई फिशिंग ईमेल वगैरह आती हैं तो उनको भी आप अपने ईमेल प्रोवाइडर या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को इन्फॉर्म करिए। और जो आपकी जो फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, आप सिक्योर पेमेंट मेथड जैसे क्रेडिट कार्ड या ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे वगैरह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ करिए। आपने क्रिप्टो करेंसी या आप लेके चलो कि गिफ्ट कार्ड वगैरह नहीं देने हैं अगर पेमेंट के तौर पे, वो कई बार नॉन ट्रेसेबल होते हैं। और अपने क्रेडिट रिपोर्ट को आप क्या है कि अनअथराइज इंक्वायरी वगैरह तो नहीं हो रही, जो अनअथराइज अकाउंट ट्रांजैक्शन वगैरह तो नहीं हो रही, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। तो इस टाइप की गाइडलाइंस को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, डाटा ब्रीच स्कैम से बच सकते हो, या जो रिस्क है वो मिनिमाइज कर सकते हो, जो आपकी ताकि पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने।